8 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जजमेंट का नाम था रामजीत सिंह करदम वर्सेस संजीव कुमार। ये जजमेंट था जो 2006 में पीटीआई का सिलेक्शन हुआ था हरियाणा में। 2006 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसके बाद उनका पीटीआई में सिलेक्शन हो गया था। उसको चैलेंज किया था वो हाई कोर्ट की सिंगल जज, फिर जो डिवीज़न बेंच और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस मामले में सभी लोगों को दोबारा से जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम उस ढंग से एचएसएससी लेगा जिस ढंग से उन्होंने दिसंबर 2006 में एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का और 25 मार्क्स वाइवा ओसी के होंगे। तो उसके संबंध में एचएसएससी की वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस का जो उनका वेबसाइट में हिस्सा है उस पर उन्होंने अपलोड कर दिया है और उसमें तकरीबन 20,800 लोगों की जो लिस्ट है उसमें हर उस व्यक्ति का नाम उन्होंने देने की कोशिश की है जिस व्यक्ति ने उस समय फार्म भरा था और जो फीस डिपॉजिट की थी और उस सिलेक्शन प्रोसेस में वो जो पार्टिसिपेंट थे। इसके बावजूद एचएसएससी ने जो पब्लिक नोटिस में 566 पेज का एक जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कहा है कि अगर इस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है और उसके पास ऐसे प्रूफ हैं जैसे जो उन्होंने फॉर्म फिल किया था या जो फीस डिपॉजिट की थी वो सब एचएसएससी से कांटेक्ट करते हुए ये उनसे बात करेंगे तो उसमें जो है मैटर रिजोल्व किया जाएगा और उसको भी पार्टिसिपेंट के रूप में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें उसको भाग लेने का मौका मिलेगा। अब इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सब करना है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, और लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले ही जो है एचएसएससी ने काम शुरू कर दिया है रिक्रूटमेंट का। और उन्होंने जो है 19 मई 2020 से 22 मई 2020 के तहत जो है ये बोला गया है कि कैंडिडेट्स उनसे कांटेक्ट करें और जो उनका रिक्रूटमेंट portal.in है इनका, उस पर जो है 26 मई से 10 जून 2020 5 बजे तक जो है फॉर्म फिल किए जा सकते हैं और उसके बाद फिर जैसा उनका प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से वो जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे ताकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका कंटेम्प्ट ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वर्ड्स में कहा है कि ये काम बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी और उन्होंने उस जजमेंट को अपहेल्ड किया है हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट था उसमें। और अब उन्होंने यानी कि एचएसएससी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है रिक्रूटमेंट के लिए और ये भर्ती जैसे मैंने पहले कहा था उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने 2006 में फॉर्म फिल किए थे और एलिजिबल थे उस समय, वही लोग फिर से उस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जो उस समय एलिजिबल नहीं थे और आज एलिजिबल है। बस यही एक अपडेट थी उस पीटीआई टीचर मामले में जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है अगर आप उन 20,800 लोगों में से हैं जो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे या किसी कारण जो एचएसएससी ने एक अल्टरनेट मोड लिया था रिक्रूटमेंट के लिए उसमें आपको न्याय नहीं मिला था तो वो अब मिलने की संभावना है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।